नमस्कार शादी, मैं रीजनिंग के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं, जो कि हमारा रीजनिंग का दूसरा टॉपिक है सीरीज, जिसको हम श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे श्रृंखला में होता क्या है। ठीक है, इसके कितने प्रकार होते हैं या कितने टाइप होते हैं। ठीक, नंबर वन होता है नंबर सीरीज, जिसको हिंदी में बोलेंगे नंबर श्रृंखला। ठीक है, इतना हो गया। दूसरा आता है अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, इसमें हम इंग्लिश के अल्फाबेट को बेसिकली श्रृंखला में सीरीज में होता है। हमें जैसे एक नंबर एक है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, देन अगला नंबर क्या आएगा। हमें इसमें देखना होता है कि डिफरेंस क्या है, इसमें गैप क्या है। हमें पहले नंबर का दूसरे नंबर से रिलेशन बनाना है। ठीक है, डिफरेंस निकालना है, कितना डिफरेंस है, कितना अंतर आ रहा है। ठीक है, इसी को हम सीरीज या श्रृंखला, ये आती है हमारी नंबर सीरीज। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज में आता है ए होगा, सी होगा, ई होगा, ऐसे करके हमसे अगला अल्फाबेट पूछा जाएगा। मतलब इसमें भी हमें, जैसे हमने कोडिंग डिकोडिंग में किया था कि पहले अल्फाबेट का दूसरे अल्फाबेट से रिलेशन बनाना, ठीक है, अंतर निकालना, उसी को हम अल्फाबेट सीरीज में करेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर की सीरीज आती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, इसमें जैसे हमें A1, B2, C3, D4, देन नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, मतलब अल्फाबेट भी है, नंबर भी है, अल्फा एंड न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, इसमें हमें अल्फाबेट भी गिवन होंगे एंड नंबर भी गिवन होगा। ठीक है, जैसे B2, C3, D4। ठीक है, मतलब इससे हमें इसमें डिफरेंस निकालना है, जैसे ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से किस में जाएगा, ई में जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, मतलब कितने कितने, ए पहले नंबर पे होता है, बी दूसरे पे होता है, सी तीसरे पे होता है, डी चौथे पे होता है, ई पांचवें नंबर पे होता है। ऐसे से करके हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं नंबर सीरीज को। नंबर सीरीज को करने से पहले सबसे हमें ये जानना होगा, जैसे हमने नंबर सीरीज करनी है, उसमें हमें प्रश्नों में आएगा जैसे इवन नंबर होते के इवन नंबर कौन से होते हैं, दूसरा है ऑड नंबर के बारे में जानना है, तीसरा है प्राइम नंबर के बारे में जानना है। ठीक है, उसके बाद आएगा स्क्वायर्स, जिसको बोलते हैं हम वर्ग। ठीक है, स्क्वायर्स हो गए। फिर आएगा हमारा क्यूब्स, जिसको हम घन के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्क्वायर्स होते क्या है, किसी नंबर को मान के चलो 18। ठीक है, 18 नंबर है, किसी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 बार गुणा करना, उसको बोलेंगे हम स्क्वायर। ठीक है, और घन क्यूब को बोलते हैं किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना आपस में, उसी नंबर को। जैसे हमने लिया 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वो आएगा हमारा क्यूब। ठीक है, किसी नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करें, जैसे 18 को 18 से, उसको बोलेंगे हम स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं वर्ग घन। ठीक है, इतनी बात होगी। हमें सबसे पहले स्क्वायर 1 से 40 तक हमें, मतलब टिप्स पे होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए। जैसे 38 का स्क्वायर क्या होता है, 144, ट्रिक से याद करो। ठीक है, अब हम जानते हैं इवन नंबर। जैसे कोई नंबर है, जैसे 2 है, ये 1 है, ये 3 है। ठीक है, अब इसमें से हमें देखना है कि इवन नंबर कौन सा है। इवन नंबर सम संख्या मतलब जो कि 2 से डिवाइड हो जाए। अब 1 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, मतलब इवन नंबर कौन से हुए, जो 2 से भाग हो जाए।
इतनी बात हो गई। दूसरा हम जानते हैं ऑड नंबर के बारे में, ठीक है। जो नंबर 2 से भाग नहीं हो, ठीक है, इतनी बात होगी। अब हमारे पास होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। एक, मैं आपको सीधी इसकी परिभाषा बताता हूं। जो नंबर अपने आप से और 1 से भाग हो जाए, ठीक है, इतनी बात होगी। हमने जाना इवन नंबर के बारे में, मतलब सम संख्या है जो 2 से भाग हो जाए, ठीक है। दूसरा जाना हमने ऑड नंबर के बारे में, जो नंबर 2 से भाग नहीं होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये कौन से आ गए हमारे इवन नंबर। इसके अलावा कौन से बचते हैं, 1, 3, 5, 7, ठीक है, इनफिनिटी तक, ठीक है। ये जो 1, 3, 5, 7 है, ये हमारे कौन से नंबर है, ऑड नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर के बारे में जाना हमने, जो नंबर अपने आप से और 1 से भाग हो जाए, जैसे 1, 3, 5, 7, उसके बाद 11, इनफिनिटी, ठीक है। जो नंबर अपने आप से और 1 से भाग हो जाए वो कौन से होते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद जाना हमने स्क्वायर्स के बारे में, मतलब वर्ग के बारे में। किसी नंबर को 2 बार गुणा करना, जैसे हमने लिया था एग्जांपल के लिए 18, ठीक है, 18 लिया था। किसी नंबर को 2 बार उसी नंबर को आपस में 2 बार गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, उसको बोलेंगे हम स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात होगी। उसके बाद जाना हमने क्यूब के बारे में, मतलब घन। किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 18, ठीक है। 18 को 18 से मल्टीप्लाई करना, जो आएगा नंबर हमारे पास उसको फिर से 18 से मल्टीप्लाई, मतलब 18 को अगर हमारे पास क्यूब पूछा होगा तो 18 की पावर 3, ठीक है, और स्क्वायर पूछा होगा 18 की पावर 2, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है।